बहुत बढ़िया। ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो कुछ बच्चे दे रहे हैं, ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। अच्छा, सिर्फ जवाब दे रहे हो या ऐसा फील भी करते हो? क्योंकि फील करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कह देना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, फील भी करते हो? सर आज कॉल कर लेना बच्चे, मैं तो बहुत चाह रहा हूँ कॉल करना, बट प्रॉब्लम यही आ रही है सबसे ज्यादा कि इसका चल नहीं रहा है सही से, जो इशू है। फील है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आवाज नहीं आ रही, मैं बोल ही नहीं रहा था। लास्ट क्लास रिवाइज है, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम प्लीज मेरी बात सुनो। एक बार उत्साह उत्साह कंट्रोल करो। कल की क्लास रिवाइज है, कल की क्लास रिवाइज है। ठंड लग रही है? आज मैं बाहर निकला, इतने सुंदर सुंदर दर्शन हुए मुझे ऐसे। ओहो, मुझे अपना दरवाजा भी नहीं दिखा, बाहर निकलते ही ना जैसे दरवाजा देखा तो सामने वाली ग्रिल ही नहीं दिखाई दी मेरे को, इतनी इतनी ज्यादा औस, इतनी ज्यादा फोग, गजब की औस है। हमारा तो शहर वैसे भी हरियाणा है, हरियाणा के अंदर है। हमारे शहर के आउटर पे देखा तो किनारों पे, रोड के किनारों पे बर्फ जमी हुई है थोड़ी थोड़ी। मोस्ट प्रोबेबली हेल स्टॉर्म, रात को कुछ हुआ होगा, बारिश वारिश आई होगी, या फिर इतनी ठंड है कि जम गई है किनारियां। शहर के अंदर ही मनाली बना पड़ा है, अभी क्या करें। सर आप हिसार से हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर रेज हैंड जरूर करना बच्चे, वो खराब हुआ पड़ा रेज हैंड, आज ट्राई करके देखेंगे, ठीक हुआ तो मैं जरूर लूंगा यार, मेरे को खुद मन करता है आप सबसे बात करने का। लास्ट टाइम भी कोशिश की थी, वो कोई दिक्कत चल रही है उसमें, मैंने किया हुआ फ्लैग रेज की भैया ठीक करो। अच्छा लास्ट क्लास में ना कुछ टाइप्स रह गए थे, कुछ टाइप्स रह गए थे, उनके ऊपर आ जाते हैं पहले फटाफट से। एक सबसे जरूरी जो टाइप आपको देखने को मिलेगा वो लगेगा अल्टरनेटिव सीरीज। इसमें क्या होंगी, थोड़ी सी ज्यादा डिजिट्स होंगे इस सीरीज के अंदर, ठीक है, थोड़े से ज्यादा डिजिट्स होंगे। जब भी आपके सामने ऐसी कोई सीरीज आए ना, इसको आइडेंटिफाई करना है आपने। इसमें थोड़े से ज्यादा नंबर्स होते हैं, ठीक है, और नंबर्स थोड़े से ज्यादा होने के साथ साथ आपको एक छोटी सी चीज और भी दिखाई देती है कि आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो जब आपको ऐसा कुछ दिखाई देना तो समझ जाना कि ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है, क्या है, अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट में क्या करना होता है, ये जो नंबर चल रहे होते हैं ना, ये एक एक छोड़ के, ये अपने आप में एक अलग सीरीज होती है, जैसे कि ये अपने आप में एक अलग सीरीज है, ठीक है, ये अपने आप में एक अलग सीरीज है। आप चला के देखो, ये देखो, आपको दिखाई देगा यहाँ पे 3 जुड़ गया, यहाँ 6 जुड़ गया, यहाँ 9 जुड़ गया। इधर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 3 घट गया, यहाँ 6 घट गया, तो आगे 9 घट जाएगा। 582 में से 9 घटाओगे तो आपको मिलेगा 573, ठीक है, 573 मिलेगा, 573, ठीक है। सो यहाँ 3 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, तो यहाँ 3 घट रहा है, 6 घट रहा है, तो आगे 9 घटेगा, 9 घटेगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि वो अल्टरनेट है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप इसको सीक्वेंस में भी करोगे ना तो कोई ना कोई पैटर्न बन ही जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तो चलो बहुत बेकार सा बन रहा है, बट क्वेश्चन में काफी हद तक बन जाएगा वो पैटर्न, ठीक है। तो अगर आप उसको सीक्वेंस में भी बनाओगे ना, क्योंकि ये तो पर्पज ही इनका ये था कि हमने अल्टरनेट बनाना है, पेपर में जो बनता है ना यूजुअली वो दोनों तरह से सॉल्व हो जाता है, सीक्वेंस में भी प्लस माइनस करके कोई ना कोई पैटर्न बन ही जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको दिखाई दे नंबर बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, एक बार फटाफट से अल्टरनेट नंबर्स के बीच में चेक कर लो कि क्या पैटर्न है। +3 +6 +9, -3 -6 तो यहाँ होगा -9, ठीक है, ऐसे चलेगा। एक और एग्जांपल है इसमें, देखो बड़ा घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, ऐसा चल रहा है, बढ़ घट रहा है, बढ़ घट रहा है, तो फिर आप भी उसी हिसाब से देख लो भैया। यहाँ पे हमने देखा है तो 1 जुड़ रहा है, यहाँ पे हमने देखा तो 3 जुड़ रहा है, यहाँ पे हमने देखा तो 5 जुड़ रहा है, और नंबर ऐड हो रहे हैं, ओके। यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, तो आगे क्या जुड़ेगा? तो बच्चे कॉमन सेंस, 1 2 3 4 5, तो यहाँ होगा 6, तो यहाँ 6 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा तो मिलेगा आपको 301। क्या यहाँ तक की मेरी बात सबको क्लियर है? बताओ, क्या मेरी बात सबको क्लियर है? जब भी आपको ऐसा फील आए तो अल्टरनेटिव सीरीज है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी हुई अभी तक? लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी हुई, कोई बच्चा है यहाँ पे ऐसा? यार कमाल नहीं होगी तुम्हारी, तुम अभी भी क्लासेस मिस कर रहे हो। आपसे मिलना है सर, आपके ब्रांच में आऊंगा सीधा, अब मैं सिलेक्शन ले लो फटाफट से। अच्छा सुनने में आया है 5 ही दिन जाना पड़ेगा बैंक तुमको। आपकी जो ये बैंकिंग यूनियन है,
पहले इनमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था इस बात को लेके ना। मेरी यहाँ पे रिश्तेदार है, एक सिस्टर भी है, कजन सिस्टर भी है, बैंक में जॉब करती है जो, तो वो बता रहे थे कि भैया पहले ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था क्लर्क्स वगैरह के साथ ना, पीओज वगैरह का, कि मान नहीं रहे थे सारे हर तरह की पोस्ट वाले लोग ना एग्री नहीं कर रहे थे 5 डेज अ वीक को। तो अब सब मान गए और यूनियन की तरफ से भी फाइनल हो गया, वो प्रपोज करेंगे अब आरबीआई को और हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो वही 5 दिन ही जाना है, 2 दिन छुट्टी है। पर हाँ, उससे शायद ऐसा हो जाएगा कि 9 या 9:30 बजे बैंक जाना पड़ेगा, आधा या 1 घंटा पहले बैंक जाना पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा सुबह का। बट आई थिंक वो चीज़ तो फिर एडमिट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन छुट्टी मिलेगी फिर उसके बदले में। और आपकी तो सैलरीज़ भी रिवाइज़ हो रही हैं, अब तो बढ़ रही हैं। अब तो पढ़ लो नालायकों, अभी भी नहीं पढ़ते तुम। ठीक है, और है क्या कुछ अल्टरनेटिव में? नहीं, फिबोनाची कल पढ़ा दिया था मैंने आपको, परसेंटेज बेस भी पढ़ा दिया था, मिसलेनियस अभी पढ़ाता हूँ। एक और रह रहा है इसमें टाइप जो मैंने आपको बताना है, डेसिमल वाला टाइप। पता है क्या होता है, कई बार आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि आपका नंबर ना एकदम से आधा हुआ, फिर 1 गुना हुआ, फिर ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें जो यूजुअली जो पैटर्न्स यूज़ होते हैं ना, वो ये वाले होते हैं, इंटू 0.5, फिर इंटू 1, इंटू 2, इंटू 4, इंटू 8। ठीक है, या तो ये होता है, या होता है इंटू 0.5, इंटू 1.5, इंटू 2.5, इंटू 3.5, ऐसे ही आगे इंटू 4.5, या फिर ये होता है। इसके साथ ही कई बार सेम नंबर ऐड कर देते हैं, इंटू 0.5 प्लस 0.5, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 4 प्लस 4, इंटू 8 प्लस 8, या तो ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा ही कुछ हो जाता है यहाँ पे। या फिर क्या हो जाता है, इसी टाइप के अंदर ये अलग अलग ढंग से कुछ और भी बना देते हैं। मेजर ये है, मेजर ये दोनों है पैटर्न इसके अंदर। तो आपको ये पहचान लेना है कि शुरू में मेरा नंबर आधा तो नहीं हो रहा, देखा तो लगभग आधा हो रहा है, क्योंकि 11 का आधा, 11 का आधा 5.5 होता है। तो एकदम से दिमाग में खनक सकती है ये चीज कि भैया ये वही चल रहा है, ये शायद वही है, तो वही है शायद। और ये एक पे क्वेश्चन पक्का आता है आपके पेपर में, तो इसको ध्यान रखो ये चीज। ठीक है, तो इधर देखा कि लगभग आधा हो रहा है। ठीक है, 11 का आधा कितना होता है, 5.5, यहाँ तो 6 है, तो मतलब फिर 0.5 जोड़ रहे होंगे ये लोग। इधर देखोगे तो इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, इधर देख रहे हो तो लगभग डबल हो रहा है, 7 2 14 होता है ना, डबल हो रहा है लगभग, इंटू 2 प्लस 2। इधर देखोगे तो लगभग 4 गुना हो रहा है, मतलब इंटू 4 प्लस 4। देखो इंटू 4 64 प्लस 4 करोगे तो आ जाएगा ये। अभी पैटर्न क्या कहता है, 0.5 का डबल होता है 1, 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8। तो इंटू 8 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 8 प्लस 8 करके सॉल्व कर लो, 480 प्लस 64, तो ये आ जाएगा 544। 544 प्लस 8 करोगे 552। 552 विल बी योर आंसर। क्या आ जाएगा, 552। ठीक है, 552 आ जाएगा आंसर। सो इंटू 0.5 प्लस 0.5, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 4 प्लस 4, इंटू 8 प्लस 8। अच्छा, एक और बताऊं जरा, मेरे को बताना जरा ये आंसर। करना जरा, बताना फटाफट से इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से सोच सोच के बताना, जल्दी, देर नहीं लगानी, देर लगाओगे तो फिर नुकसानदायक हो जाएगा कार्यक्रम। बताओ क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, साथ साथ। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो भैया इधर लगभग आधा हो रहा है। 43 का आधा कितना होता है, 21.5। इधर क्या है 22, तो इंटू 0.5 प्लस 0.5। इधर देखोगे तो इंटू 1 प्लस 1। इधर देखोगे तो डबल हो गया, डबल होता है 46, इंटू 2 प्लस 2। इधर देखोगे तो क्या हो गया, एक तरह से 4 गुना हो रहा है लगभग। 48 का 4 गुना क्या होता है, 192। 4 जोड़ दोगे तो 196 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आगे क्या होगा, 8 गुना प्लस 8। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सो 196 का 8 गुना करना है, आप 196 का 8 गुना मत करो, ऐसे सोच के 8 गुना कर दो। तो 1600 माइनस 32, यही हो रहा है। 1600 माइनस 32 यानी कि 1568, प्लस 8 करोगे तो मिल जाएगा 1576। ठीक है, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। एक और करके दिखा दो बस फटाफट से। मान लो तुम्हारे सामने ये सीरीज एग्जामिनर ऐसे करे तुम्हारे साथ, बताओ इसका क्या आंसर बताओगे, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताएगा पहले। सर मेरी क्लास में साउंड नहीं आ रही, मलिका एक बार इसको आप फटाफट से बंद करके दोबारा चला लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होती तो सबको ही आती। ठीक है, अगेन आपको फील होगी हमारी वैल्यू जो है शुरू में थोड़ी सी यहाँ पे आधी हो रही है लगभग। 17 का आधा 8.5 होता है, 8.5 8.5, फिर 0.5 जोड़ रहे हैं।
यहाँ देखोगे तो इंटू 1 + 1 हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। 9 का 1 गुना 9 + 1 10 इंटू 2 + 2 यहाँ पे हो रहा है 20 + 2 22। इधर देखोगे तो 22 का 4 गुना 88 + 4 92 हो गया। आगे देखोगे तो इंटू 8 + 8 हो जाएगा, तो 8 × 72 और 16 720 और 16 यहाँ पे 736 आ जाएगी वैल्यू। 8 जोड़ोगे तो 744 आ जाएगी वैल्यू। बहुत बढ़िया। चलो इसके दूसरे एक और अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये ध्यान से करना, जल्दी मत करना इसको करने की ना, अलग टाइप है ये, थोड़ा सा ध्यान से करना। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, आपका LIC कभी भी आ सकता है हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। LIC की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है एक हफ्ते के अंदर अंदर, रेडी रहना। LIC की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। एक अपना थोड़ा ना यूट्यूब पे ना अलग, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करना थोड़ा कम करो प्लस वाले बच्चों, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आप ना बहुत इररिलेवेंट वीडियोस के पीछे भागते रहते हो। आप भी ऐसी वीडियोस देखते हो क्या कि भाई फलाने नोटिफिकेशन कब आ रही है, फलाने टाइप की नोटिफिकेशन कब आ रही है? भैया जब आएगी ना तो दूध वाला घर पे जो आता है ना वो भी बता के जाएगा नोटिफिकेशन आ गई। मतलब इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाती है ना न्यूज। तुमको अगर ये लग रहा है, कि तुमको पता नहीं लगेगा नोटिफिकेशन आएगी, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आपकी मदर तक बता देंगे आपको नोटिफिकेशन आ गई, क्योंकि उनकी कोई फ्रेंड बता देगी कि ऐसे ऐसे, कोई मिस नहीं होगी, तुम्हारे तक पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन आएगी जब तो, ठीक है। और नोटिफिकेशन आएगी तो मैं खुद लाइव आके बताऊंगा, क्योंकि वो काम की चीज है, ठीक है। फालतू की चीजों को लेकर परेशान मत हो, ठीक है। नए बच्चों को के लिए ना बहुत सारे वैसे भी ना, क्योंकि पता नहीं है इंडस्ट्री में ना क्या क्या चल रहा है अभी, तो नए बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत है, थोड़ा ध्यान रखो उस चीज का। अब यहाँ पे अगेन आपको फील हो रहा है नंबर लगभग आधा हो गया, और आधा होके फिर आधा ही जुड़ रहा है। यहाँ देखोगे ना, पर 1 गुना नहीं हो रहा ना, 2 गुना हो रहा है। 2 गुना से बड़ा हो रहा है, 1 गुना से छोटा रह रहा है, तो शायद ये 1.5 टाइम्स वाला टाइप हो सकता है। तो 9 का 1.5 टाइम्स किया तो आता है 13.5, और ये 15, 13.5 से 15 तक जाना है तो 1.5 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखोगे तो डबल करोगे तो 30 आता है, चार गुना करोगे तो 60 आता है, तो मतलब शायद ये 2.5 गुना के आसपास है। 25 का 15 गुना करना जरा 375 आता है, 37.5 आएगा। 37.5 से 40 तक जाने के लिए 2.5 जोड़ना पड़ेगा। देखो ये है 0.5, ये है 1.5, ये है 2.5, 0.5, 1.5, 2.5, तो आगे होगा 3.5। 3.5 से गुना होगा और 3.5 ही जोड़ दोगे, बिल्कुल जोड़ दोगे, ठीक है। तो ऐसा चल रहा, तो कुछ ऐसा चलेगा तो बड़े आराम से आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे कि इसका 35 का 4 गुना कितना होता है 140, 140 प्लस 3.5 कितना आ जाएगा 143.5 आ जाएगा, 143.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो सारे के सारे बच्चे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके दिखा दो ऐसा ही, जल्दी से करना, जल्दी से, देर नहीं लगानी। बताओ इस सवाल का क्या जवाब होगा, जल्दी से बताना फटाफट से। छोड़ो, आगे बहुत क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस वाले, इसको छोड़ो अभी। ये कर लिया होगा आप सबने। यहाँ लगभग अगेन आधा हो रहा है, 21 का आधा होता है 10.5, फिर 0.5 जुड़ जाएगा, ठीक है। इधर देखोगे तो इधर 1.5 गुना हो रहा है लगभग, क्योंकि ना 1 गुना हो रहा है ना 2 गुना हो रहा है, बीच में लटक रहा है क्वेश्चन। तो 16.5 हो गया इसका, 11 का 1.5 टाइम्स, और 16.5 से 18 तक जाना है तो आपको कितना 1.5 ही और जोड़ना पड़ेगा। इधर देखोगे तो लगभग ना 2 गुना हो रहा है ना 3 गुना हो रहा है, बीच में कहीं है क्वेश्चन, तो 2.5 गुना हो सकता है। तो 18 का 2.5 टाइम्स करोगे, 5/2 कर दो 18 का 5/2 करोगे, 18 को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आ जाएगा। 45 से 47.5 तक जाना है तो 2.5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 0.5, यहाँ 1.5, यहाँ 2.5, तो इधर आएगा 3.5, और यहाँ पे करके सॉल्व कर लो। 475 का 35 पर टाइम्स कर दो, ठीक है। ये सही है। या इससे भी एक बढ़िया चीज बता देता हूँ मैं आपको। 47.5 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, और फिर 3.5 जोड़ देना, ऐसा करना है ना। तो 3.5 कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा 47.5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 48.5 इंटू 3.5। 3.5 का 4 टाइम्स कितना होता है? 3.5 का 4 टाइम्स कितना होता है बच्चे? 14, 140 आ जाएगा। तो 8 गुना कितना होता है? 28, तो ये आ गया 168,
और 3.5 का आधा कितना होता है 1.75, तो 169.75 आ जाएगी वैल्यू। खत्म है जी क्वेश्चन, बताओ, बोलो बाबा, बोलो बाबा, क्लियर है? अभी बच्चा कहता है कि सर +1 कैसे हुआ? बच्चे वो 3.5 कॉमन निकाल लिया ना मैंने, और कुछ नहीं किया। मुझे क्या करना था, 47.5 को 3.5 से गुना करके 3.5 ऐड करना था, मैंने 3.5 कॉमन निकाल लिया, और 47.5 यहाँ 3.5 कॉमन निकल गया तो 1 रह गया, तो ऐसे करके सॉल्व किया बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब एक मैं देख रहा हूँ एक आधा बच्चा बीच में पूछ रहा था सर एक डाउट है, ऐसा लिख रहा था। ऐसा मत लिखो एक डाउट है, सीधा डाउट लिख दो बच्चे, क्योंकि दोबारा आपका कमेंट क्या पता दिखे ही ना। ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चे। सर 3 डिजिट का क्रॉस मेथड नहीं कराया आपने, नहीं करना, नहीं करना, जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है। यूं तो बहुत कुछ होता है बच्चे पेपर में, बहुत कुछ आता है पेपर में, सब कुछ, मतलब पेपर में कह रहा हूँ, सॉरी, बहुत कुछ होता है वैदिक मैथमेटिक्स में, पर हर चीज का पेपर में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो 3 into 3 का कोई इस्तेमाल नहीं है पेपर में, इतना लेंदी नहीं आता होता पेपर में। अब ये भी एक टाइप है, इसको हमने मिसलेनियस कैटेगरी में डाल दिया। कोई ऐसा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आप ध्यान से रीड करो इसके अंदर, तो आपका नंबर यहाँ पे पहले बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो ऐसा कुछ चल रहा है। क्या आप चेक कर पाओगे इसके अंदर क्या चल रहा है? फटाफट से चेक करो एक बार, कोशिश करो, पैटर्न निकालो इसके अंदर क्या है। चल रहा है तो ये नंबर बड़ा अजीब सा है, परेशान करने वाला टाइप है। तो देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना घट रहा है, देखो 3 तो घट गया, और 0.7 भी घट गया, देखो 4 - 0.3, ठीक है, इतना आ रही है वैल्यू। इधर देखोगे तो फिर से दोबारा 3.7 घट गया। ठीक है, इधर देखोगे तो यही सेम चीज हो रही है आपके पास, बट इस बार जुड़ रहा है, 3.7 जुड़ रहा है। इधर देखोगे तो फिर से 3.7 जुड़ रहा है, तो इधर से क्या होगा, 3.7 घटेगा। 3.7 कैसे घटाते हैं, 4 घटा के 0.3 जोड़ दो तो 101.3 बन जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, जैसे 3.7 घटाओगे आप उसमें से। ये डेसिमल वाला ना थोड़ा कैलकुलेशन करते टाइम परेशान करता है, आपको परेशान नहीं होना। ये वाला टाइप भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आजकल उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला टाइप, थोड़ा ध्यान से करना, पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ करना। इसमें खास बात क्या है, यहाँ नंबर एग्जैक्टली हमें आधा होता दिखाई दे रहा है कि भाई नंबर हाफ हो गया, बट उसके बाद ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि नंबर हाफ हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। बट एक छोटी सी चीज है, जैसे कि 360 और 540 में एक रिलेशन दिख रहा है हमको कि यार ये नंबर ना, जैसे 180 18 से कटता है, दोनों दोनों नंबर। ठीक है, जैसे ये 180 का डबल है, 180 का 3 गुना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना कि 540 से 360 तक जाते हुए क्या होता है, बेसिकली 18 से काटोगे 2/3 होता है, मतलब यहाँ पे 2/3 हो रहा है। ओके, कुछ सिमिलरली इनका भी हमें दिख रहा है कि दोनों नंबर 90 से कटते हैं। तो यहाँ पे अगर 360 से 270 जाओगे, 9 से काटोगे तो 3/4 हो रहा है। तो आप एक चीज नोटिस करो, इधर 1/2, इधर 2/3, इधर 3/4, तो आगे होगा 4/5। चेक कर लो एक बार, 5 से काटोगे इसको तो आएगा 54, 54 का 4 गुना होता है 216, परफेक्ट। तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो आगे होगा 5/6। ठीक है, तो 216 को 2 6 से भाग
और 5 से कर दो गुना, इट विल बी 180। आंसर रेडी, एकदम रेडी, बिल्कुल रेडी मेड। बताओ, अच्छा टाइप है ना बच्चे, है ना? अच्छा, पकड़ लो इन चीजों को, बहुत काम की चीजें हैं ये। सर पारुल मैम अनअकैडमी पे आ गई क्या? हाँ जी, पार्टी से पार्टी, हाँ मेरे मेरी तरफ से एक समोसा खा लो तुम सारे। चलो बढ़िया। अभी 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 इधर आ जाओ, 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 पढ़ाई कर ले थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है। और इधर नोटिस करो ध्यान से, पहले ये हो गया। इसके इसी के जैसा ना एक फैक्टोरियल टाइप होता है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता है आपको क्या होता है? किस किस बच्चे को फैक्टोरियल पता है? पुरानी यादें ताजा करो। बचपन में, बचपन में कौन सी क्लास थी? क्लास 11th। कौन सा चैप्टर था? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। याद है? फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल पे भी कई बार सवाल बना देता है एग्जामिनर। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 into 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 into 2 into 1 यानी कि 6। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 into 3 into 2 into 1 यानी कि 24, 24। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानी कि कितना? 120। 6 फैक्टोरियल सिमिलरली क्या हो जाएगा? 720। 7 फैक्टोरियल सिमिलरली क्या हो जाएगा? 5040। ठीक है, तो ऐसे करके करते करते ना 7-8 फैक्टोरियल तक याद रख लो, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब इसका फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ देखोगे गैप आ रहा है 1 का, यहाँ देखोगे गैप आ रहा है 2 का, यहाँ देखोगे गैप आ रहा है 6 का, यहाँ देखोगे गैप आ रहा है 24 का, तो आगे कितना आएगा? तो बच्चे ये है 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, तो आगे आएगा 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। ठीक है, सो 588 में 120 जोड़ोगे तो 580 प्लस 120 कितना हो जाता है? 700, 708, 708 आंसर आ गया। ठीक है, ये फायदा होता है। अब कई बच्चे मुझे ये बोल सकते हैं कि सर आप ऐसे भी तो देख सकते थे कि यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पे ट्रिपल हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स हो रहा है, तो आगे 5 टाइम्स हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, ऐसे देख सकते थे, बट एक बात बताओ, अगर मान लो यही सवाल रॉन्ग नंबर सीरीज में आ जाता और ये वाली टर्म गलत होती, तो ना तुमको 2 दिखता, ना तुमको 6 दिखता, यहाँ पे कुछ 3 या फिर 8 कुछ आ रहा होता, यहाँ 24 होता, तो तुम ये चीज चेक कर पाते? नहीं। बट ये चीज चेक कर पाते कि यार ये 4 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है, ये 1 फैक्टोरियल है, तो इस हिसाब से 2 और 3 फैक्टोरियल ये होगा। तो ये इससे फायदा हो जाएगा। ठीक है, याद रखने से फायदा हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा सर क्वांटा में ना सिंप्लीफिकेशन थोड़े अलग हैं जैसे आपने पढ़ाए हैं उससे। बच्चे देखो, सिंप्लीफिकेशन हर तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है आपने। ठीक है, पेपर में तो कुछ भी नहीं आता, पेपर में तो बहुत ही हल्के आते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा हल्के आते हैं, देखे होंगे पेपर में, अभी दिया कोई प्री रिसेंटली आपने? पेपर में कितने हल्के आते हैं? बहुत ज्यादा हल्के आते हैं ना। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, सिंप्लीफिकेशन का ना एक जेनरिक चैप्टर दे दिया उन्होंने। जेनरिक चैप्टर मतलब मैंने जानबूझ के एक जेनरिक चैप्टर रखवाया था। जेनरिक चैप्टर का मतलब ऐसा है जो एसएससी में भी काम आ जाए और बैंकिंग में भी। ऐसा क्यों रखवाया मैंने? क्योंकि जब वो बुक लॉन्च होने वाली थी ना, तब बड़ा शोर था सीईटी का। ठीक है, तो आप अभी के लिए क्या करो, क्वांटा के लिए फुल फ्लेज्ड आप अरिथमेटिक करो बस क्वांटा से। ठीक है, क्वांटा वाली बुक है जो मेरी, उससे सिर्फ अरिथमेटिक करो आप सॉल्व। जो ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह नंबर सीरीज वगैरह है ना, उसके लिए मैंने आपको बहुत पीडीएफ दे रखी है और भी दे दूंगा। समझ गए? ठीक है, समझ गए? क्यों, मेरा पर्पस बहुत आगे का था, पहले ही मैंने बहुत दूरदर्शिता रखी हुई थी वो बुक निकालते समय। ठीक है, समझ गए? सर मेंस का बैच शाम को चल रहा है। सर डीआई हिंदी वाली बुक यार उन्होंने निकाल दी है शायद, मैंने उस दिन देखी थी, एक बार चेक कर लेना आप, अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है क्या? शायद उन्होंने निकाल दी है, एक बार चेक कर लेना डीआई हिंदी वाली बुक, डीआई 360 हिंदी। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल में। चलो अब हम अब आते हैं भाई अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुत देर हो गई। अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिसिंग नंबर सीरीज। वैसे तो हम कल भी हमने रिसेंट क्लास में भी मिसिंग नंबर सीरीज ही की है, बट उस क्लास में हमने क्या किया था, हमने समझा था किस किस तरह के टाइप पॉसिबल है। अभी हम क्या करेंगे, हर तरह के टाइप की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे और आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, और पेपर में हमारे सामने जब ऐसे सवाल आते हैं तो हमारा उसको लेके क्या अप्रोच होना चाहिए उसकी बात करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इसको और अच्छे से पॉलिश करेंगे। सब बच्चे पूरे फोकस के साथ मेरी बात सुनते जाएं। मैं फाइल ऐड कर रहा हूँ, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए और ऐसा पीक पे फोकस के साथ होना चाहिए कि आनंद की प्राप्ति हो जाए। किसकी? चलो मैं भेज रहा हूँ। पता क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में या फर्स्ट नंबर पे आता है ना तो थोड़ा आसान रहता है, पर अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाता है ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार, तो उसी की प्रैक्टिस करनी है हमने। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अरे ये फाइल में ना थोड़ा सा ये, मेरे को 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट वेट करो।
लो जी, पहला सवाल आपके सामने है, पूरा फोकस होना चाहिए और ध्यान से सॉल्व करना है सब बच्चों ने। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जल्दी से आंसर बता दो पहले सवाल का, थोड़ा सा ध्यान से, गलती नहीं करनी। हर तरह के क्वेश्चन होंगे, इजी भी होंगे, मुश्किल भी होंगे, मजा आ जाएगा। शुरू में टाइमर नहीं दूंगा मैं 5 सवालों में, अभी आप एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए सॉल्व करो क्वेश्चंस। चलो अब आपने कोशिश कर ली, अब पोल पे बताओ मेरे को क्या आंसर आया आपका। ठीक है, आराम से है, शुरू में नहीं, हड़बड़ाहट नहीं करनी, आराम से, पेशेंस से, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि भैया कितना जुड़ रहा है, चेक किया आपने, 22 एंड 3, 23 जुड़ रहा है। उसके बाद आपने चेक किया तो 20 जुड़ रहा है और 6 जुड़ रहा है। उसके बाद आपने चेक किया 26 जुड़ रहा है एंड 3, 29 जुड़ रहा है। फिर आपने आगे चेक किया, कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ इतना इतना एडिशन हो रहा था, बट वही बात आ गई, 23, 26, 29 जो होता है वो किसी टेबल पे तो आता नहीं, ना परफेक्ट स्क्वायर के पास है ना परफेक्ट क्यूब के पास है। फिर क्या करने को सिखाया था मैंने, डबल डिफरेंस लेने को सिखाया था। ऐसा हो तो डबल डिफरेंस ले लो, यहाँ देखोगे तो 3 3 जुड़ रहा है, 3 3 जुड़ रहा है तो आगे भी 3 जुड़ेगा, फिर उसके बाद फिर 3 जुड़ेगा, तो 29 में 3 जोड़ोगे तो 32 मिलेगा, 32 में 3 जोड़ोगे तो 35 मिलेगा। यहाँ 32 जुड़ गया, यहाँ 35 जुड़ गया, 426 में 32 जोड़ोगे तो 458 आ जाएगी वैल्यू, 458 में 35 जोड़ोगे तो 493 मिल जाएगी वैल्यू। मतलब ये सवाल बहुत सिंपल सा था, डिफरेंस जैसे निकाल लेते आपको दिख जाता कि डबल 3 का डबल डिफरेंस है। क्या है, 3 का डबल डिफरेंस है, और जैसे उसको आगे मूव करोगे बड़े इजीली सवाल खत्म हो जाएगा। अब इस सवाल के अंदर क्या चीज जल्दी कर लेनी चाहिए थी, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालना स्पीड मैथ्स में सिखाया था, उसी चीज को बहुत बारीकी से लगाओ, थोड़ा ध्यान से लगाओ और गलती कम करो। ठीक है, आराम से करो, एक्यूरेसी बनाने का टाइम है अभी, एक्यूरेसी बनाओ, जल्दी नहीं करनी। ठीक है, फटाफट से अगला क्वेश्चन ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन मार्क जब बीच में आ जाते हैं ना, तब कई बार गड़बड़ कर देते हैं। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आराम से आराम से, पेशेंस, एक्यूरेसी और पेशेंस। अब जिस जिसका हो गया वो पोल पे आंसर क्लिक कर दो। आराम से आराम से आराम से। 940 में से 870 क्या आएगा, 70, 6 में से 1 क्या आएगा, 5, तो यहाँ पे क्या सीधा सीधा 75 का डिफरेंस है। ठीक है, 75 का डिफरेंस है। 871 में से 800 घटाओगे तो सीधा सीधा 71 का डिफरेंस है। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हम निकाल नहीं सकते क्योंकि गैप ही नहीं है, और इधर से जब घटाओगे तो आपको मिलेगा 59 का डिफरेंस। सही है, ये 3 डिफरेंसेस है, अब इन 3 डिफरेंसेस के हिसाब से चलना पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे आके कई बच्चों के हाथ रुक जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक पहली बेसिक चीज तो मैं समझ पाता हूँ कि यहाँ 4 का गैप है। ठीक है, यहाँ 2 जगह पे यहाँ नंबर आएगा, एक गैप इधर होगा, एक गैप इधर होगा और एक गैप इधर होगा। अब यहाँ नंबर 4 से घट रहा है। ठीक है, यहाँ नंबर 4 से घट रहा है, और 71 से जब आप 59 तक जाते हो तो 12 घटता है, तो पक्की बात है इधर 4 घट जाएगा, फिर 4 घट जाएगा, फिर 4 घट जाएगा, 4 3 12। ठीक है, देखो 71 और 59 का डिफरेंस क्या होता है, 12। अब यहाँ पे 4 घट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 75 से 71 जाते हुए 4 डिक्रीज हो रहा है, तो और 71 से 59 तक जाते हुए 12 डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 4 3 बार लिख दूंगा, 12 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 71 में 4 घटा 67, 67 में 4 घटा 63, 63 में 4 घटा 59, तो ऐसे चलेगा। तो इधर से 67 घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा कितना, 733, और 733 में से 63 घटाओगे तो 670 आ जाएगा। सो द आंसर इज ए ऑप्शन। इंडिविजुअली जो आपके डिफरेंसेस हैं उनका फर्दर डबल डिफरेंस जो है वो 4 4 4 4 है। ठीक है, क्या इतनी दो बातें क्लियर है, इतनी दो बातें क्लियर है।
सर सीईटी थोड़ी ना आएगा, उस समय तो बहुत शोर था ना सीईटी का, अभी तो चलो ठंडा पड़ गया। ध्यान रखोगे कैसे करना है, ये छोटी छोटी बातें सीखने वाली है, इस साल भी कोई उम्मीद नहीं आने की। सर मेंस के लिए आपका कौन सा बैच चल रहा है, शाम वाला 4:30 बजे वाला बैच? सर मैम की क्लासेस, हाँ वो अभी शेड्यूल दे देंगी यार आपको। ठीक है, तो इधर देखो फटाफट से इधर इधर इसको देखो, इसको कैसे करोगे, ध्यान से देखो। आराम से, पेशेंस पेशेंस। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। यहाँ देखोगे तो 6 जुड़ेगा, यहाँ देखोगे तो कितना जुड़ रहा है, 3 और 9 12। इधर जोड़ोगे तो कितना जुड़ेगा, 1 और 3। 40 से ये 1 कम है, 60 से ये 3 ज्यादा है, तो 1 और 3 4, 4 और 20 24। यहाँ देखोगे तो 37 एंड 11 48 जुड़ेगा। तो बच्चे इतना देखते ही मन में लड्डू फूटना चाहिए ना, क्योंकि 6 का डबल है 12, 12 का डबल है 24, 24 का डबल है 48 और 48 का डबल हो गया 96, 96। सो 96 इसमें जोड़ोगे आपकी तो बात ही बन गई, है ना। कितनी बात बन गई, 307 आ जाएगा, क्योंकि 96 एंड 11 होता है 107 और 200 और 107 होता है 307। ठीक है, क्लास के 90% बच्चे यहाँ पहुंच गए, बहुत ही अचीवमेंट है, ये अच्छी अचीवमेंट है आपकी, बहुत ही। ठीक है, ध्यान रखना, पेशेंस, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, आराम से। अगला सवाल, बिल्कुल आराम से। अपने को आंसर चाहिए अभी, जल्दी आंसर नहीं चाहिए अपने को। अब जिस बच्चे का आंसर आ गया ना, वो बच्चा क्लिक करते हैं, जिसका नहीं आया वो तुक्का नहीं मारेगा, तुक्का ना मारने की भी आदत बनानी पड़ती है, तुक्का नहीं मारना। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना आपने। ठीक है, अभी क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या चल रहा है, आपने देखा नंबर बढ़ा, फिर नंबर घटा। ओ यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, बट इधर फिर बढ़ गया। तो ये बढ़ना घटना जो चल रहा है ना, ये हमें एक अंदेशा दे रहा है, एक इशारा दे रहा है कि हमें क्या चेक करना होगा। हम शायद अल्टरनेट चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अल्टरनेट में क्या चल रहा है, 343 से 336 7 घट गया, 336 से 329 देखा यहाँ पे, फिर से 7 घट गया। ओ यहाँ देखा, देखो यहाँ कितना बढ़ रहा है हमें नहीं पता, इधर कितना बढ़ रहा है हमें नहीं पता, अरे तो हाथ रुक गया हमारा फिर से। अब क्या करेंगे, पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है, 340 से 364 तक जाते हुए 14 का इंक्रीज हो रहा है, 350 से 364 तक जाते हुए 14 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 7 घट रहा है, यहाँ टोटल 14 बढ़ रहा है, तो पक्की बात है यहाँ 7 इंक्रीज होगा। ठीक है, 350 से 7 बढ़ाओगे 357 आ गया, 357 से 7 बढ़ाओगे 364 आ गया। तो भैया बिल्कुल आराम से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आना चाहिए 357। क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये बताओ। जो आपको पढ़ाया रिसेंटली, टाइप्स पता लग जाए ना, टाइप्स कौन से हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर चला जाता है जब हमें टाइप्स पता लग जाते हैं कौन से हैं, कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस पॉसिबल है। और आप तो रिवाइज करके आए हो ना, कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन पॉसिबल है जो पढ़ाया था, पढ़ाई रिवाइज करके आए हो ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने क्या बोला था आपको, अभी बच्चा बोलता है सर 7 का टेबल भी तो चल रहा है, तो मैंने ये भी तो बोला था आपको कि मान लो आपको ध्यान नहीं आता अल्टरनेटिव, आप अगर नॉर्मली सीक्वेंस में भी देख लोगे ना, तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो 7 का टेबल चल रहा है, देखो 7 का 1 गुना, 7 का 2 गुना, 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, 7 का 5 गुना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलेगा। जैसे ही आप 21 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 357। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके से काम चलेगा, ऐसे एक तरफा नहीं चलेगा, दोनों तरीके से काम चलेगा। अब अगेन पेशेंस, बढ़िया वाला, और अगला सवाल करके दिखाओ आराम से, बिल्कुल आराम से।
अब जिसका आगे आंसर वो बताओ बस, आराम से आराम से आराम से। कोई बात नहीं। यहां देखोगे कितना जुड़ रहा है, 16 13 29। यहां देखोगे कितना जुड़ रहा है, 31। यहां देखोगे कितना जुड़ रहा है, कम हो गया नंबर ना, तभी शायद आपका अटक गया। 30 माइनस 3 27 जुड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें यही दोनों नंबर बताने हैं, क्या आएंगे। यहाँ हमें दिख रहा है कि 2 बढ़ गया। देखो जब आपको पैटर्न में डायरेक्टली में कुछ ना दिख रहा हो ना, आप डबल डिफरेंस चेक कर लो। यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 4 घट गया, यहाँ पे एक चेंज होगा और यहाँ पे एक चेंज होगा उसके बाद। ठीक है, अब देखो 2 का डबल होता है 4, या तो होगा यहाँ पे 8 और 16, या तो ऐसा होगा 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, या चल रहा होगा 2 का टेबल। ठीक है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 और 8, या तो ऐसा होगा। ये 2 चीजों में से कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इन्हीं में से काम चल जाएगा। ठीक है, इन्हीं में से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे क्विक चेक कर लेनी है कि किससे काम बन रहा है आपका। ठीक है, तो जैसे मैंने 8 जोड़ा ना इसके अंदर, तो मुझे मिल गया इसके अंदर 35, और फिर 16 घटाया ना जैसे मैंने, तो मेरे को मिल गया 19। 271 में 35 जोड़ोगे 306 आएगा, 306 में 19 जोड़ोगे तो आपको 325 मिल रहा है। बात खत्म, अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 306 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 35 और 19, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ठीक है, समझ गए। यही दोनों हो सकते थे, या तो 2 का टेबल चलता या फिर ये। और एग्जामिनर ने बहुत ही ज्यादा आपके साथ मजे लेने हैं, तो वो ऐसा कर देता, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप। पर वो इतने मजे यूजुअली नहीं लेता है। ठीक है, इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाता वो आपके मजे लेने में। पेपर में काफी डुएबल, काफी सिंपल सवाल आते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है कि नहीं है, बताओ तो सही। सेकंड से भी आ रहा है, चलो सेकंड से भी चेक कर लेते हैं। 300 प्लस 6 करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा। अगर मान लो 27 में प्लस 6 करूंगा मैं, तो मुझे कितना मिल जाएगा। 27 प्लस 6 33 आ जाएगी वैल्यू। और फिर 33 में से माइनस 8 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। 33 में से माइनस 8 करूंगा तो मुझे 25 मिलेगा। ठीक है, नहीं आ रहा ना, कैसे आ रहा है बताओ, कैसे आ रहा है। जब मैं प्लस 33 कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 304। तुम ऑप्शन में दिख गया तो तुम खुश हो गए। 304 में जब 25 जोड़ोगे तो क्या 325 आएगा, नहीं। तो क्या मिसिंग और रॉन्ग इकट्ठे कर दोगे, नहीं ना। फिर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन में तो पता नहीं वो क्या क्या दिखा देगा, ये गलती मत करना। ऑप्शन में तो वो मजे ले जाएगा। अब बच्चे फिर अभी भी ना अटके हुए हैं थोड़ा सा। अभी मैं सारे आपके डाउट दूर करूंगा, मेरा तो काम ही यही है आपके डाउट दूर करना। देखो एक बार सारे बच्चे, आप क्या बच्चा कहता है सर +2 - 4 है ना, हम इसको अगर रिपीट करते हैं तो +2 - 4, तो +2 करूंगा तो 29, -4 कर दूंगा यहाँ पे तो कितना आ रहा है। +2 कर दूंगा तो 29 आ जाएगा, -4 कर दूंगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 29 जोड़ोगे तो 300 आ गई वैल्यू, 300 में 25 जोड़ोगे तो 325 आ जाएगी वैल्यू। पहली बात है, पेपर में यूजुअली एबी का पैटर्न आपका नहीं देखा जाता, उसको पता नहीं, ये पसंद नहीं है पैटर्न। ठीक है, मैं बता रहा, वैसे गलत नहीं है। -2 +2 -4 +2 -4 ठीक है, बट यूजुअली पेपर में एबी का पैटर्न नहीं देखा जाता, पहली बात ये। दूसरी बात, जब भी ऐसा केस आएगा ना आपके सामने पेपर में, जिसमें आपको लग रहा है कि मोर देन 2 ऑब्वियस पैटर्न्स हैं, उस केस में पेपर में वो नन ऑफ दीज नहीं देगा। ठीक है, और ऐसे ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि आपका आंसर तो 300 आ रहा है, बट 300 ऑप्शंस में ही नहीं है। ठीक है, आपने कई बार ये मॉक टेस्ट में या फिर पेपर में फील किया होगा कि मोर देन 2 पैटर्न्स बनते हैं ना, तब वो नन ऑफ दीज नहीं देता। ठीक है, तो 300 आंसर आ रहा है, बट 300 हमारे इस पैटर्न के हिसाब से सही नहीं है, तो हमारा क्विक हमें शफल कर देना चाहिए पैटर्न और कुछ और सोचना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है, बहुत कम केसेस में होता है कि 2 पैटर्न्स बन रहे होते हैं पेपर में। ठीक है, तो -2 +4 उसके बाद 8 और 16, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे आंसर 306 वो दे रहा है। ठीक है, आपकी बात, आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, बताओ, मन में जो सवाल था आ गया, हो गया। सर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पैटर्न पता नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, हर एक बिगिनर के साथ ऐसे ही होता है। आपको बस पक्का रहना है, जिद्दी रहना है कि मैं तो सीखूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं तो बार बार करूंगा। होगा, सब होगा यार, टेंशन नहीं लेते। अभी क्वेश्चन देखो, तुम कर दोगे, मुझे पता है, विश्वास है मुझे तुम पे। करो करो करो।
धीरे 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 आप करते जाओगे ना, आपको समझ आता जाएगा। पैटर्न्स बहुत लिमिटेड है, आप जितने ज्यादा सॉल्व करते जाओगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, उतना आराम से आंसर्स भी आएंगे। 47 एंड 21 68 हो गया, और यहाँ पे सीधा सीधा कितना हो जाएगा, यहाँ से जाओगे तो 80 एंड 5 85। ठीक है, तो इतना इतना क्वेश्चन चल रहा है। अब देखते पता चल रहा है 17 का मल्टीपल है सारे के सारे, 17 वन जा 17 फोर जा 17 फाइव जा 17 वन जा 17 फोर जा 17 फाइव जा, तो ये 17 टू जा, ये 17 थ्री जा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो इनको जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 190 और 12 202, 202 इज द आंसर। ठीक है, सो जितना ज्यादा आप सॉल्व करते जाएंगे ना, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, फटाफट सारे बचे। तो यहाँ पे बहुत कम बच्चे पहुंच पाए भाई, गड़बड़ कर दी क्या आपने सबने इसमें? गड़बड़ क्या करी भाई इसके अंदर, क्या गड़बड़ हुई? नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे चल रहा है? ठीक है, चल रहा है सर, सही बात है। इधर देखोगे तो आपको दिख रहा है कि नंबर 19 बढ़ गया। जी दिख रहा है। इधर दिख रहा है आपको नंबर 19 बढ़ गया? जी बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। इधर दिख रहा है नंबर 19 घट गया, तो आगे भी तो 19 घट जाएगा। और 19 इसमें से घटाओगे, 20 घटा के एक जोड़ दो, 123 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। क्या भाई, ये 16% बच्चे कौन से हैं, मेरे को बताओ एक बार। 16% बच्चों ने इस नाश्ते में खाए 2 आलू के पराठे, 2 गोभी के पराठे, 2 मूली के पराठे, क्योंकि अब एकदम सुस्त हो चुके हैं वो 6 पराठे खा के। ठीक है, और एकदम सुस्त ऐसे बैठे हैं, ऐसे दही खा के, ऐसे यहाँ पे दही जमी पड़ी है और अभी ऐसे बैठे, सर ये मेरे को लग तो रहा है 19 का गैप होना तो चाहिए, अगला चेक करता हूं, पर मैं थोड़ा सा बीच में एक सिप चाय की पी लूं पहले। ऐसे बैठे कहीं नालायक, मुंह पे ठंडे ठंडे पानी के छींटे मार के आओ पहले जाके, और थोड़ा एक्टिव होके बैठो यार। अगर ऐसे ढीले ढाले बैठे रहोगे, नहीं चलेगा काम ऐसे, फिर ढीले ढाले नहीं बैठना। सतर्क, एकदम, एकदम सतर्क, एकदम फोकस्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट, ध्यान से करना, आज का सबसे आसान सवाल है ये, ध्यान से करना।
सो यहाँ पे आसान क्या था, क्योंकि सारे परफेक्ट स्क्वायर्स थे, पर इसमें से अभी क्या कहते हैं उसको, अपना चैलेंज क्या है, उन सारे बेस नंबर्स का रिलेशन देखना कि भैया ये तो 17 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, ये होगा किसी का तो, बट ये नालायकों ने ऑप्शन ढंग से नहीं बनाए। अब मैं इसके ऑप्शंस कैसे बनाता, मैं इसके ऑप्शंस ऐसे बनाता कि ठीक है, ये 19 का था तो मैं एक ऑप्शन देता 441, एक देता 529, एक देता 625, ठीक है, और एक बीच में मजे लेने के लिए मैं कुछ और भी डाल देता, ठीक है, 676 भी डाल देता, ठीक है, मैं ये सारे ऑप्शन देता। अब इसने परफेक्ट स्क्वायर ही एक दिया तो तुमने तुक्का मारा तो भी लग गया, ठीक है। अब मान लो ये ऑप्शंस होते तो फिर क्या होता, भाई ये क्वेश्चन नहीं पता, ये हमें पता, ये 29 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर होता है, 37 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 17 के बाद 19 आया, 19 के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, 19 के बाद 29 के बाद 31 आ गया, 31 के बाद ना 33 आया ना 35 आया, क्योंकि ये ओड नंबर्स ले ही नहीं रहा, ये प्राइम नंबर्स ले रहा है, ठीक है। 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं आएगा, सीधा आएगा 23, 23 प्राइम नंबर होता है, फिर ना 27 आएगा, ठीक है, 27 भी नहीं आएगा, मैं एक ऑप्शन 729 डालता है इसके अंदर, आप गलती करते हो उसमें कोई ना कोई, 29 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा 529। बस ऑप्शंस में थोड़ा सा धोखा दे दिया हमारे बनाने वालों ने, कंटेंट बनाने वालों ने, बाकी सब बढ़िया था, ठीक है, सीधा है। पिछले सवाल में हाँ जी 19 का टेबल भी चलता अगर आप सीक्वेंस में चलते तो, ठीक है, 19 का टेबल भी आ रहा है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। अब एग्जामिनर आपकी गलती पता है कैसे कराएगा, वो ऐसी जगह पे आपको ये सेट करके देगा कि आपका पहला ऑप्शन ही आपको 21 मिलेगा, ठीक है, 21 का स्क्वायर, आप क्या करेंगे 361, अरे 19 होता है, 19 के बाद क्या होता है 21, बच्चा आगे चेक ही नहीं करता, वो देखता है 17 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, मार्क करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, उस समय एग्जाम में ये चीज इतना अच्छे से काम नहीं कर पाती, समझ रहे हो। तो एग्जाम में प्रेशर होता है ना, तो जल्दी जल्दी में 17 19 के बाद 21 दिखता है और मार्क करके चला जाता है बच्चा, उस चीज का बचाव करना है, समझ गए। हाँ, एग्जाम में पूरा चेक करते हैं, पूरा इतना भी नहीं करना होता, थोड़ा सा फटाफट से नजरें फेर लेते हैं बस हर जगह पे, ज्यादा भी नहीं चेक करते। तुम, मैं देखता हूं तुम ओवर चेक करते हो ज्यादा। सर कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बहुत सारा ऐसे टाइप्स हैं, आगे आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, वो टेंशन मतलब, पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको मैं। ये पढ़ो, इसको करो जल्दी से, ध्यान से करना, एकदम ध्यान से, जल्दी नहीं। क्वेश्चन मजे लेने की कोशिश करेगा, आपने क्वेश्चन के मजे ले लेने हैं। क्लास में लगभग आधे बच्चे इसको समझ पा रहे हैं कि करना क्या है। एग्जामिनर जब भी ऐसे खेले ना, ऐसे करके कि भाई नंबर बढ़ा दिया फिर घटा दिया, बढ़ा दिया फिर घटा दिया, उसके डिफरेंस में जब भी खेलेगी तो थोड़ा ध्यान रखा करो, उसका कोशिश किया करो सीक्वेंस में ही चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में भी वही आएगा जो अल्टरनेट में आएगा, बट कई बार अल्टरनेट में जो आता है ना वो गलत भी आ जाता है, क्योंकि अगर उसने प्राइम का इस्तेमाल किया हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, और जो मुझे यहाँ दिख भी रहा है लगभग लगभग। तो यहाँ 19 का एडिशन है, यहाँ 23 का सब्ट्रैक्शन है, यहाँ 39 का एडिशन है, सच्ची 29 का होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ ये रही 17 29, ये 39 आएगी वैल्यू, ये 39 आएगी वैल्यू, सो दिस इज 39, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ 29 का एडिशन हो रहा है, तो 19 के बाद अगला प्राइम 23, 23 के बाद अगला प्राइम 29, 29 के बाद अगला प्राइम 31, 31 के बाद अगला प्राइम 37, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो इधर 31 आया तो इधर 8 आ जाएगा, फिर इसमें 37 जोड़ोगे तो आपको 45 मिल जाएगा, सो ये जुड़ेगा फिर ये जुड़ेगा, आंसर आएगा 230। क्लियर जवाब, बिल्कुल प्यारा सा खेला ना एग्जामिनर, ध्यान। सर आपको बच्चे भैया क्यों बोलते हैं, ये कैसा सवाल है, ये लड़का नया आया है, इधर आओ, यहाँ जैसे क्लास में खड़े करते हैं ना, ऐसे खड़े करके क्लास में सबके सामने एक कविता सुनाओ सबको, चलो। और मैंने जैसे ही बोला ना एक कविता सुनाओ, उसने बोल देना ओके भैया ठीक है मैं समझ गया आपको भैया क्यों बुलाते हैं, चलो ओके। सर क्वांटा मेंस के लिए सफिशिएंट है, हाँ क्वांटा मेंस की अरिथमेटिक आपकी स्ट्रॉन्ग कर देगा, और उसके बाद आप डीआई वाली बुक से कर लो, या डीआई ऑनलाइन भी कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है, वहां से भी हो जाएगा।
ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में ना उसने खास तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की थी, नंबर बढ़ता घटता दिखा के, ठीक है। तो आपने बचाव करना है, ये नहीं करना यहाँ देखोगे 2 घट रहा है, 4 घट रहा है, यहाँ देखोगे 6 बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप यहाँ पे 2 नंबर आएंगे, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे देखा 4 घट गया, यहाँ देखा 6 बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ना 4 6 के हिसाब से आप 8 10 करोगे ना, यहाँ 2 नंबर आएंगे, बट वो 2 नंबर ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। जो मतलब आप इनमें ऐड भी कर दोगे, जो नंबर यहाँ पे आ जाएगा ना वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपको हमेशा एक चीज नोटिस करनी है कि जो इन दोनों वैल्यूज का सम होता है ना, कितना है इसका सम 53, वही इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक चीज है जो आपको नोटिस करनी है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 222 और 275 का डिफरेंस 53 आ रहा है, वही इन दोनों नंबर्स का इंडिविजुअली सम भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी में चेक करोगे ना, तो यहाँ डबल डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा कि क्यों रखना है, क्या रखना है, ठीक है। ये करो जल्दी फटाफट। वेरी गुड। क्या चल रहा है बच्चे? 1 का गैप है, फिर 8 का गैप है, फिर 9 का गैप है, फिर 64 का गैप है। पढ़ाया था ये तो पक्का 3 का स्क्वायर होता है और ये 2 का क्यूब होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। इसको हम 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं और इसको हम 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट 8 का स्क्वायर लिखना तो कोई समझदारी नहीं है ना, क्योंकि 2 3 के बाद 4 की ही कोई पावर आनी चाहिए, तो ये 4 का क्यूब आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सो 2 3 4, उस हिसाब से आप यहाँ पे 1 रख दो। सो 4 3 2, तो यहाँ पे 1, ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो यहाँ पावर 2 आएगी। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 आएगा। और जैसे आप 25 इसमें जोड़ोगे ना, यू विल गेट द आंसर इज 290, 290 आपका आंसर आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे पहुंचे भी, और ये टाइप भी आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि मैंने कहा भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का प्यारा है, आजकल बहुत पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया। अब आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे, ध्यान से करो करो करो। अब ये बात तो देख के बड़े आराम से दिख रही है कि भैया एक नंबर 13 से शुरू हुआ और 2000 तक जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर इतना बढ़ गया, मल्टीप्लीकेशन का गेम तो है, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन किसकी हो रही है, हमेशा आप यहां से चेक करना शुरू मत करो। यहाँ पे तो चलो हो रहा है कि दिख रहा है कि इंटू 1 प्लस 4 है, ठीक है। इधर भी दिख रहा है कि ये इंटू 2 प्लस 4 है, ठीक है। पर कोशिश करो आप इधर से चेक करने की, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 गुना करोगे तो मिलेगा 114, और उसमें भी प्लस 4 है। तो यहाँ देखा इंटू 2 प्लस 4, इंटू 1 प्लस 4, इंटू 3 प्लस 4, सब में इंटू 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 एंड प्लस 4। तो आइडियली क्या होना चाहिए आगे, इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। 118 का 4 गुना होगा 472, और प्लस 4 करेंगे तो मिलेगा 476। देयर इज नो नीड टू चेक फर्दर, ठीक है। देयर इज नो नीड टू चेक फर्दर बिकॉज पीछे हो चुका ऑलरेडी चेक, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या क्लियर है मेरी बात? बोलो, एकदम क्लियर है? अगला क्वेश्चन तैयार है? करोगे? एक एक क्वेश्चन रीसॉल्व करना है आपने,
सर पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी क्या? हाँ जी जनाब जी, हाँ जी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन रीसॉल्व करना है आपने। अब हमें यहाँ मल्टीप्लीकेशन तो दिख रही है, क्योंकि अगेन एक छोटा सा नंबर हजारों में चला गया। अब ठीक है मल्टीप्लीकेशन है, बट एक छोटी सी चीज और भी एक बच्चे को, एक आइडियल बच्चे को नोटिस करनी चाहिए कि भैया मेरा नंबर हर पॉइंट पे डबल भी हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है बट दो गुना हो रहा है नंबर, हर पॉइंट पे मुझे डबल 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 होता दिखाई दे रहा है। तो अगर अप्रोक्सीमेटली मुझे यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, अप्रोक्सीमेटली मुझे हर जगह डबल डबल दिखाई दे रहा होता, तो ये अप्रोक्सीमेटली आगे भी डबल डबल ही होगा। ठीक है, 31 का डबल क्या होता है? 62। यहाँ क्या है? 62, तो कुछ ऐड करने की जरूरत है? नहीं है। 62 का डबल होता है 124, यहाँ 125, कुछ ऐड करने की जरूरत है? बिल्कुल 1। 125 का डबल क्या होता है? 250, यहाँ 252, तो ऐड करने की जरूरत है 2। ठीक है, तो 0 1 2, तो आगे ऐड क्या करेंगे? 3, और आगे ऐड करेंगे 4। सही है। 252 का डबल क्या हो गया? 504, 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 507। 507 का डबल 1014, जोड़ोगे 4 तो मिलेगा 18, 507 आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है ना? अच्छे से एकदम सॉर्टेड, एकदम सॉर्टेड। क्या देखो, क्या चीज नोटिस की आपने? एक तो हमें बेसिक जो चीजें सिखाई हैं, मल्टीप्लीकेशन कब होगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होगी, ये चीज चेक करने की समझ आनी चाहिए, जो आई थिंक समझ पैदा कर चुके हैं हम रिसेंट क्लास में। ठीक है, अब क्या है, अब हमें साथ में ये चीज नोटिस करते हुए ना, हमें नंबर्स को थोड़ा बारीकी से एनालाइज भी करना है। अरे डबल डबल होता फील हो रहा है, अरे ऐसा कुछ फील हो रहा है, जितना ज्यादा हम एनालाइज करेंगे ना उतना ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, समझ गए? बहुत सही। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, क्लास में आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके सामने कोई ऐसा बैठा हो ना, टीचर आपके जो सपोर्ट में है, आपको साथ साथ बताने के लिए, समझाने के लिए है, कोई दिक्कत होगी तो संभाल लेंगे, वैसे वाला हिसाब है। तो वहां पे ना वहां पे एक फील होता है कि कोई साथ बैठा है तो बहुत अच्छे से सॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको मान लो जिसने गाड़ी चलानी सिखाई है, बाइक चलानी है, स्कूटी चलानी सिखाई है, अगर वो आपके पीछे बैठा होगा ना तो आपको डर नहीं लगेगा, आप उसके साथ साथ आप गलती भी नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। बट अगर आप अकेले चला रहे हो तो कई बार गलती भी हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखना है, तो कॉन्फिडेंस मिलता है। यहाँ क्लास में इजी लग रहा है, यही सेम चीज, यही सेम लेवल का, यही सेम लेवल की चीज, यही सेम नंबर्स आपको मॉक टेस्ट में दिखेंगे, क्या पता वहां हाथ ही ना चले। ठीक है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ ना आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ठीक है, धीरे 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 धीरे। तो हमने यहाँ पे फील किया कि हर पॉइंट पे हमारा नंबर लगभग डबल, फिर डबल, फिर डबल। एग्जैक्टली नहीं, यहाँ देखोगे तो यहाँ तो एग्जैक्टली, यहाँ अप्रोक्सीमेटली डबल, यहाँ अप्रोक्सीमेटली डबल, तो फील हुआ, तो आगे भी अप्रोक्सीमेटली डबल डबल होगा। यहाँ डबल देखा, डबल किया तो जीरो, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा क्योंकि एग्जैक्टली डबल है। यहाँ डबल किया तो 124 आया, मतलब 1 ऐड होगा। यहाँ डबल किया तो 250 आया, मतलब 2 ऐड होगा। और आगे डबल किया तो 504, और 3 ऐड करेंगे तो 507, ऐसे आगे 4 ऐड करेंगे तो ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिना रुके जल्दी से, रुकेंगे नहीं हम, कॉन्फिडेंस पूरा रखेंगे।
अगर कोई मुझसे सवाल करेगा कि सर इस क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट आपको लगती है कि क्या आना चाहिए एक बच्चे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी कैलकुलेशन स्पीड जिससे वो डिफरेंस निकाल ले। एक बार उसने डिफरेंस निकाल लिया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्योंकि 32 और 11 होता है 43, 343। यहाँ देखोगे तो कितना दिख रहा है 500 और साथ में 23 में से 11 गया 12। यहाँ देखोगे तो कितना दिखाई दे रहा है आपको 1223 1952। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको 752 में से 23 गया 29, 729 मिल रहा है। ठीक है, तो भैया ये है 9 का क्यूब, ये है 8 का क्यूब, ये है 7 का क्यूब। तो ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये आइडेंटिफिकेशन होते ही पता लग जाएगा। आगे आएगा 6 का क्यूब, फिर आएगा 5 का क्यूब। ठीक है, और 27 में जैसे ही आप 125 जोड़ेंगे आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, 27 में जैसे ही आप 125 जोड़ेंगे आपको 152 मिल जाएगा, जो क्लास में 65% बच्चों ने किया। अच्छा नहीं लगा मुझे, कुछ भी नहीं था इसमें। क्या करना था? फटाफट से डिफरेंस निकालना था। ठीक है, फटाफट से डिफरेंस निकालना था, और डिफरेंस निकालते ही हमें क्या करना था? डिफरेंस निकालते ही पता लग जाता कि वो क्या है। डिफरेंस निकालते ही हमें समझ आ गया कि ये है परफेक्ट क्यूब्स। अच्छा, यहाँ पे 3 तरह के बच्चे होंगे, मुझे बताना कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे थे आप? अगर आप जल्दी जल्दी डिफरेंस नहीं निकाल पाए तो आप कैलकुलेशन के लिए सी लिख दो कि भाई अभी कैलकुलेशन के लिए इशू था, तो आप सी अल्फाबेट लिख देना लाइव चैट के अंदर अभी। ठीक है, ये हम डिफरेंस नहीं निकाल पाए जल्दी से। दूसरा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये क्यूब्स हैं, वो आई लिख दो। ठीक है, और दूसरा कि भाई हम बस लास्ट मोमेंट, हमारा बस पोल खत्म हो गया, हमने सब कर लिया था, बस थोड़ा सा ना लास्ट टाइम पे हमारा आंसर आया, तो वो एल लिख दो, जिनका बिल्कुल लास्ट टाइम पे आंसर आया। मैं देखना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में क्यों गलती रही आपकी, कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो आप? अब एक बच्चा कहता है सर मैं मल्टीप्लाई करने लग गया था, बच्चे कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ, यहाँ पे आपको डबल दिख रहा है, मैं मानता हूँ लगभग लगभग, बट आगे तो कम हो गया और कम हो गया, तो डबल का कोई गैप का तो कुछ हिसाब ही नहीं था, मल्टीप्लीकेशन डबल तक नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो बच्चे कैलकुलेशन में फंस गए कोई बात नहीं, ग्रेजुअली वो इंप्रूव हो जाएगा। बट ये चीज आइडेंटिफाई ना कर पाना, मतलब क्यूब्स याद नहीं है आपको, ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, 3 ये 7 का क्यूब है, आइडेंटिफाई करना था, क्यूब नहीं है वो। लिख लो, बैठ के 25 तक के क्यूब्स लिख के सामने चिपका दो, रोज पढ़ा करो 2 बार दिन में, पढ़ने में 1 मिनट लगता है। ये करके दिखाओ, बहुत अच्छा टाइप, बहुत अच्छी चीज सिखाई थी आपको मैंने एक, वही चेक होगी यहाँ पे। चलो देखते हैं, सीखते हैं क्या होना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ नंबर बताओ, जिसका आंसर आ गया वो बता दो एक बार। यहाँ नंबर लगभग आधा हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है आधा, लगभग लगभग आधा हो रहा है। 21 का आधा कितना होता है? 10.5, तो इसमें 0.5 जुड़ जाएगा। बच गए आप लोग, जो मैंने म्यूट कर दिया, बहुत जोर से छींक आई थी, बहुत लाउड आवाज आती। तो ये 0.5, 21 का आधा कितना होता है? 10.5 आ जाता, फिर 0.5 जोड़ दिया। यहाँ पे ना 1.5 वाला केस नहीं है, ये वो वाला केस है। इसमें एक तीसरा केस भी बनता है, इंटू 0.5 वाला केस, इंटू 1, इंटू 1.5, इंटू 2, इंटू 2.5, इंटू 3। यही 3 केसेस बनते हैं इसके अंदर। एडिशन तो कुछ भी हो सकता है, बट बेस मल्टीप्लीकेशन के यही 3 केस बनते हैं। पहले वाला 0.5, 1, 2, 4, 8, मतलब डबल होते जाना, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ये वाला केस। दूसरा 1, 1 के डिफरेंस वाला, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। ठीक है, 1, 1 का डिफरेंस, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। तीसरा केस ये बनता है, इसमें होता है यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस होता है सिर्फ। ठीक है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये तीसरे वाला केस है, इसमें ध्यान रखना, ये 3 केसेस बनते हैं इसके अंदर। तो इंटू 1, इधर फिर प्लस 1 हो रहा है, इधर देखोगे ना तो डबल भी नहीं हो रहा नंबर यहाँ पे अगेन, तो 1.5 गुना करके देखो, 1.5 गुना करा 15 का, 12 का 1.5 गुना होता है 18, और फिर मतलब 1.5 जुड़ रहा है 19.5 हो गया। यहाँ देखोगे अप्रोक्सीमेटली डबल हो रहा है, क्योंकि देखोगे आप तो ये बन रहा है 39, 19.5 पे डबल होता है 39, तो ये हो गया 39 प्लस 2 41। और इधर देखोगे तो आगे क्या होना चाहिए? 2.5 गुना प्लस 2.5। ठीक है, 2.5 टाइम्स प्लस 2.5। तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका सबसे बढ़िया है, कैसे? 41 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2.5 ऐड कर देना है। ठीक है, तो 2.5 कॉमन निकाल लो ना, फिर आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
2.5 कॉमन निकाला तो यहाँ से 41 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, सो इट विल बी 42 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 42 इंटू 5/2 यानी कि 105। ठीक है, इससे सॉल्व जल्दी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन का टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। सही है, बोलो बाबा। तीसरे वाला टाइप क्लियर है? अगली बार ऐसा आएगा गलती तो नहीं करोगे? अगली बार ऐसा आएगा तो पकड़ लोगे, धर दबोचोगे, पक्की बात है? ठीक है, ये तीसरी वाली कैटेगरी है। आइडेंटिफिकेशन सबकी एक है कि शुरू में लगभग आधा हो रहा होता है नंबर। अगर आधा हो रहा है, फिर दिख रहा है 1.5 टाइम्स हो रहा है, तो वो वाला देख लो, फिर देख लो आधा हो रहा है 1 हो रहा है, आगे देख लो डबल हो रहा है या 1.5 गुना हो रहा है। बस ऐसे करते करते आइडेंटिफाई कर करके आप प्रो बन जाओगे। अगला सवाल। जिसका आंसर आ गया फटाफट से क्लिक कर दो, बताओ बताओ क्या है। ये तो आंसर नहीं आया ना, तो पता क्या होता है, अभी अभी मैं आपके सबके 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 पेरेंट्स के नंबर लूंगा, एक एक मैसेज करूंगा सबके पेरेंट्स को। ये बच्चा ना क्लास वाली चीजें ना रिवाइज नहीं करता होता। अब आप देख लो, अब इसका मैं क्या करूं बताओ। तो क्लास में बताई हुई चीज पे गलती करेगा कोई तो फिर तो शिकायत बनती है ना। बताओ, कर दें शिकायत? क्यों सर, कौन सी वाली बात भूल गए हम, ऐसा बोलो मेरे को। तुम भूल गए कि तुम्हें एक एफ बताया था, 1³ - 1² 2³ - 2², 3³ - 3², 4³ - 4², तो आगे आना चाहिए था 5³ - 5², 125 - 25 यानी कि 100 जोड़ना था, बस इसके अंदर आंसर आ जाता। बताओ, भूल गए ना? एडमिट करो, एडमिट करो। अगली बार ध्यान रखोगे, अगली बार ये गलती नहीं होगी। पार्ट 1 पहली वाली क्लास में आपको एफ बताया था, ये वाला मैंने। 1³ - 1² 2³ - 2², 3³ - 3², 4³ - 4², 5³ - 5²। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे से ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे ये a³ - a² था, वैसे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है a³ + a² भी। ठीक है, तो वो भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि तुम ये भूल गए हो तो वो भी भूल गए होगे। ठीक है, अब आते हैं, फर्स्ट हमने कुछ लगभग 15 सवाल सॉल्व कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड हाफ की तरफ, और हमने अभी और भी बढ़िया बढ़िया करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब थोड़ा सा हम स्पीड अप करेंगे, क्योंकि अभी हमने ना इजी स्लो 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 कर लिया काफी। अब थोड़ा सा, अब आप भी सीख गए हो, आप भी फेमिलियर हो गए हो, अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। ठीक बात अगर एफयूपी की हो रही है तो हम ये कैसे जाने देते? ये भी तो वही है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 12 जुड़ रहा है, यहाँ 20 जुड़ रहा है, यहाँ 30 जुड़ रहा है। बहुत तारीफें की थी मैंने इस पैटर्न की कि एग्जामिनर का बहुत प्यारा है ये। क्यों? क्योंकि ये 3 × 4 है, ये 4 × 5 है, ये 5 × 6 है, तो आगे होगा 6 × 7 और उसके बाद होगा 7 × 8, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो 100 और 11 111 + 56 हो जाएगा 167, 111 इज द आंसर, बात खत्म हो गई। मजेदार। चलो, अब डेसिमल, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा, ध्यान से बस कॉन्फिडेंस के साथ टाइम पूरा ले लो, पर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए।
एक बार लिटरली आप सारे बच्चे ना अपनी कमर पे ऐसे ऐसे शाबाशी दे दो मेरी तरफ से, दे दो दे दो दे दो। मैं तो लिटरली अनएक्सपेक्टेड था ये कि आप लोगों ने कर दिया। क्या बात है, मैं सोच रहा था तुम तो परेशान हो जाओगे इसके अंदर। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम सियाने हो गए अब। तुमको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन तो है यहाँ पे, ये नंबर देखोगे ना तो लिटरली ये 375 के आसपास नंबर है, अच्छा खासा बड़ा है। और यहाँ देखोगे ना तो ये उसका लगभग लगभग 5 गुना के आसपास जा रहा है, नोटिस कर पा रहे हो, लगभग 5 गुना के आसपास जा रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो है। इधर भी देखोगे तो लगभग डबल हो रहा है, इधर भी देखोगे तो लगभग 1 टाइम्स हो रहा है, इधर देखोगे तो लगभग 5 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, 13 का 1 टाइम्स 13 और यहाँ पे 14.5 है तो 1.5 जुड़ेगा, 14.5 का डबल 29, 29 से 30.5 तक जाओगे तो 1.5 जुड़ेगा। सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर ऐसा 1 है 2 है यहाँ 5 है तो इधर 3 और 4 होगा। और अगर यहाँ पे 1.5 है यहाँ पे 1.5 है तो आगे भी 1.5 होगा। 33 जा 90, 0.53 जा 1.5, 90 1.5, 90 1.5 में आप 1.5 जोड़ोगे तो मिलेगा 93। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया, खुश हो गया मैं। सर आज ब्रेक की व्यवस्था नहीं है क्या? मन सा नहीं कर रहा, कुछ इमरजेंसी है, जाना है कहीं पे, कोई तीव्र इच्छा जागृत हो रही है कहीं जाने की? ठंड का मौसम है, पूछ लेना चाहिए। चलो भाई, कुछ बच्चों का रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि आप पानी भी पीते रहते हो ना क्लास के दौरान। तो ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूँ, 1 मिनट में जाके भाग के वापस आ जाओ जल्दी। सर पिछला सवाल पश्मिनी कह रही है एक्सप्लेन कर देना, मैं कर दूंगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार ब्रेक से वापस आ जाए सब, फिर कर देता हूँ। चलो जी, पिछला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, इसमें ना डेसिमल्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं, एक बार डेसिमल्स को फील करे बिना, डेसिमल्स का कोई हेडेक या लोड लिए बिना आप सिर्फ इतनी सी चीज देखो कि लगभग लगभग ये 380 के आसपास है और ये नंबर 1900 के आसपास है, लगभग लगभग ये 5 गुना हो रहा है, इधर लगभग लगभग डबल हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो रहा है, इधर इधर अप्रोक्सीमेटली 1 टाइम्स हो रहा है। तो ये 1 से 1 2 3 4 5 वाला मल्टीप्लिकेशन फील हो गया सबको बहुत अच्छे से कि भैया कुछ कुछ वैसा चल रहा है। तो कुछ कुछ वैसा चल रहा है तो एक बार लिख दो आप वैसे वैसे, ठीक है। 13 1 जा 13 होता है, यहाँ 14.5 है, 13 से 14.5 तक जाने के लिए 1.5 जोड़ना पड़ेगा। 14.5 का डबल कितना होता है? 29 होता है। 29 से 30.5 तक जाने के लिए 1.5 जोड़ना पड़ेगा। 30.5 का 3 गुना कितना होता है? 91.5 होता है। 91.5 में 1.5 जोड़ोगे तो 93 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलेगा, आप चेक करना चाहो आगे कर सकते हो। 93 का 4 टाइम्स कितना होता है? 372 होता है और उसमें 1.5 जोड़ोगे तो 373.5 आ जाएगा। ए ऑप्शन विल बी योर आंसर, ठीक है। अगला सवाल इसी उत्सुकता इसी एनर्जी के साथ फटाफट से, ये बहुत, अगर ये गलत किया तो अगेन वही वाली बात हो जाएगी, कंप्लेन मिलेगी। आप एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे नंबर 1/5 हो रहा है, 1/5 मतलब क्या होता है? 20%। यहाँ पे 2/5 हो रहा है नंबर, 2/5 का मतलब क्या होता है? 40%।
यहाँ पे क्या हो रहा है 60% हो रहा है नंबर, 2 का 6 गुना 12 60%। यहाँ देखो कि 12 का 8 गुना 96 80% हो रहा है नंबर, जी बिल्कुल हो रहा है। तो बच्चे अगर 20% हो रहा है, 40% हो रहा है, 60% हो रहा है, 80% हो रहा है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, 100% होगा ऑब्वियसली। 20 40 60 80 20 20 का टेबल ही चल रहा है एक तरीके से, तो 100%, 96 का 100% कितना हो जाएगा, 96 खुद बोलो। ये क्वेश्चन आएगा आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ कि किसी ना किसी शिफ्ट में ये सेम टाइप पे क्वेश्चन आएगा प्री में। तुम आज ही लिख के ले लो मेरे से, और तुम फिर गलती करोगे, आज तुम गलती कर रहे हो दोबारा मत करना बस। 20% 40% 60% 80% 100%, 20% 40% 60% 80% 100%, ये परसेंटेज का खेला है बस, ठीक है। ध्यान रखना आगे से, ध्यान रखना आगे से। यहाँ 2500 है, 2500 का 1/5 ना, 1/5 ही तो होता है 500। 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है, 20% की। यहाँ देखोगे तो 500 का 40% निकालोगे तो 200 आ जाएगा, 200 का 60% निकालोगे तो 120 आ जाएगा, 120 का 70% 80% निकालोगे तो 96 आ जाएगा। तो 20% 40% 60% 80% और उसके बाद आ गया 100%। खत्म जी, खत्म, बिल्कुल खत्म। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, अब गलती मत करना, रिक्वेस्ट वाली बात है। इसका आंसर बता दो फटाफट से, जो बता देगा बहुत बढ़िया। 20 सेकंड के बाद चैट ऑन करूंगा। बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देख लो किसका क्या सही आंसर आया, रॉन्ग आंसर आया, देख लो। यहाँ दिख रहा है आपको कि 90% हो गया, 2000 का 90% होता है 1800, 18 8 144 होता है, 80% हो गया। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट यहाँ 90 या 80 हो गया तो यहाँ 70% ही होगा, चेक कर लो। 144 का 7 टाइम्स 1008 होता है, तो आगे क्या होगा, 60% होगा। 60% मतलब 100.8 जो होता है वो 10% होता है, उसका 6 गुना होगा 60%। तो 600 और 8 का 6 गुना 48, तो 604.8 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलो रुकना नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करो सॉल्व। दो चीजें यहाँ पे बड़ी प्यारी दिख रही हैं। दो चीजें कौन सी, एक दिख रहा है मेरे को यहाँ पे नंबर डबल होता हुआ, और एक दिख रहा है मेरे को यहाँ पे नंबर आधा होता हुआ। और ये दो चीजें मोर देन सफिशिएंट है इस सवाल को यहीं पे धराशाही करने के लिए। क्या बोलते हो, एग्री करते हो कि नहीं करते? यहाँ पे क्लियरली मुझे अप्रोक्सीमेटली डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ अप्रोक्सीमेटली आधा होता दिखाई दे रहा है, और ये मोर देन सफिशिएंट है इस सवाल को धराशाही करने के लिए। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। 42 का आधा कितना होता है, 21। यहाँ कितना है 22, तो 1 जुड़ जाएगा।
22 का डबल कितना होता है 48, यहाँ 52 मतलब 4 जुड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर डबल, यहाँ पे अगर हाफ हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है, तो क्लियर इंडिकेशन है यहाँ 1 टाइम्स ही होगा। और अप्रोक्सीमेटली दिख भी रहा है 22 से 24 जाते हुए अप्रोक्सीमेटली 1 गुना हो रहा है। 22 का 1 गुना कितना होता है 22, और 2 जोड़ दोगे तो बन जाएगी बात। ठीक है, तो भैया 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, तो आगे होना चाहिए 2 का डबल 4 एंड 4 का डबल 8, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और क्या दिख रहा है मुझे, दिख रहा है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो आगे होगा 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16, ऐसा चलेगा। 52 का 4 गुना 52 का 4 टाइम्स 208 होता है। 208 और 8 कितना हो जाएगा, 208 में 8 जोड़ दोगे तो 216। 216 का 8 गुना करके 16 जोड़ के देख लो, यही आ रहा है। बताओ क्या बोलती है पब्लिक? आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम? और धीरे धीरे ना सबका ठीक होने लगेगा। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ी सी चीजें आ रही होंगी ऐसी, तो मे भी गलती भी हो रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। करत करत अभ्यास के बार 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 बार। मेरी क्लास में कितने बच्चे एग्री करेंगे कि सर मैं जिद्दी बनूंगा? कितने बच्चे एग्री करेंगे कि सर मैं जिद्दी बनूंगा? जिद्दी का मतलब पता क्या है, कि ये जो क्वेश्चंस है ना, हर एक क्वेश्चन 10-10 बार लिख सकते हो क्या? आज जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, सबको 10-10 बार लिख के सॉल्व कर सकते हो क्या? मैंने ज्यादा मुश्किल टास्क तो नहीं दे दिया। हर एक क्वेश्चन को 10-10 बार लिख लिख के सॉल्व कर देना। क्या मैंने टास्क तो नहीं दिया ज्यादा कोई मुश्किल? ऐसा तो नहीं है कि कर नहीं पाओगे, कर लोगे ना? हर एक क्वेश्चन 10-10 बार लिखना है, प्रॉमिस, पक्का। ठीक है, बढ़िया। कोई ज्यादा नहीं लगेगी, आधे पौने घंटे का काम है, लिखना है, देख देख के लिखना है। अरे इसमें ऐसा पैटर्न, अच्छा ये चीज सोचनी चाहिए थी, ऐसे ऐसे ऐसे, बस। अगला क्वेश्चन, निपटाओ निपटाओ निपटाओ। आप जब देखेंगे ना क्वेश्चन क्या है ये, इसके अंदर क्या है, मतलब ऑब्वियसली कुछ बेसिक से साइज के नंबर्स हैं, ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, हमें गैप निकालना है बस। इन्होंने जो क्वेश्चन मार्क दे दिया बीच में दे दिया, तो ये 3 जगहों पे गैप निकलेगा, उन 3 जगहों से आइडिया लगाना है हमको कि क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखा मैंने तो यहाँ गैप आया 24 का, यहाँ गैप आया 60 का, और यहाँ पे गैप आया 210 का। ठीक है, सिर्फ 3 जगह है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता ये 3 जगह कोई कम है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो मुझे सुंदरता दिखाई दे रही है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। कैसे? मुझे दिख रहा है कि ये 6 के क्यूब में से 6 कम है, मुझे दिख रहा है कि ये 4 के क्यूब में से 4 कम है। ठीक है, और मुझे दिख रहा है ये 3 के क्यूब में से 3 कम है। ठीक है, 3 4 6, बट सर पैटर्न क्या हुआ? पैटर्न क्या हुआ सर? ये तो 3 का क्यूब 27 में से 3 कम, 64 में से 4 कम, और 216 में से यहाँ पे 6 कम है। सर समझ नहीं आया? तो बिल्कुल यही बात है, समझ नहीं आया, ये ऐसे नहीं चलेगा, इसमें कुछ और है जो पहचानना था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पहचान भी लिया, क्या पता उनका सही है या गलत है, बट एक और छोटी सी चीज यहाँ पे देखने को आपको मिल रही होगी अगर आप आइडेंटिफाई करें कि भैया यहाँ पे जो नंबर है वो 3 गुना हो रहा है 180, ना 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 4 गुना हो रहा है 240, ना उनके बीच में हो रहा है। देखो 3.5 का 6 गुना कितना होता है, 7 या 21, 210। यहाँ देखोगे नंबर क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, नहीं 3 गुना हो रहा है, नहीं बड़ा हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में 2.5 गुना हो रहा है, करके देखो। तो अगर ये 3.5 गुना, ये 2.5 गुना, तो यहाँ जो 2 नंबर आएंगे उस हिसाब से ये चल रहा होगा 1.5 गुना, और ये चल रहा होगा आधा। 24 किसका 1.5 गुना होता है? 24 किसका 1.5 गुना होता है? बताओ बताओ बताओ। 24 किसका 1.5 गुना होता है? करके देख लो। 3/2 किसका आ गया? 16 का। और 16 किसका आधा होता है? 32 का। तो 124 में 32 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 156। 156। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया। बोलो बोलो बोलो। क्या एक और पैटर्न भी लग रहा है इसके अंदर? कोई और पैटर्न लग रहा है? कोई और पैटर्न? स्क्वायर? ना 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 ना, उसके साथ तो कुछ नहीं है ऐसा इसमें। सर आज के लिए बस सर, थक गए। कोई बात नहीं, एक दो सवाल ही हो रहे हैं, ज्यादा नहीं, बाकी कल करेंगे। बच्चे वो और पैटर्न वही है कि आप डबल डिफरेंस देखो, उसके बाद आगे ना हिंट्स वगैरह निकालने पड़ेंगे, पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी, वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बढ़िया आप यही देखो, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। 60 से 210, 60 का देखो, एक होता है ना 35 का पहाड़ा,
35 6 देखना, ये अपने आप में क्रिएटिविटी है। 7 3 21 होता है, तो 73 210 होगा, तो 70 का आधा कर दोगे 35 और 3 का 6, 3 का डबल कर दोगे 6 टाइम्स, तो 35 का 6 गुना भी 210 होता है। बहुत यूज होगा ये आगे, क्वाड्रेटिक में आएगी इस पे डायरेक्टली। 35 और 6 का डिफरेंस और प्रोडक्ट 210, 29 वहां पे आपको दे देगा। तो यहाँ पे 3.5 गुना हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना सीखो। यहाँ 2.5 गुना हो रहा है, 25 24 का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसे नंबर्स ही रखे हैं मैंने जिनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। 25 24 का प्रोडक्ट 600 होता है, क्यों? क्योंकि 6 0 0 डबल 0 बन गया पीछे, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा यूज करता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 3.5 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ क्या नंबर आएगा? मान लो यहाँ पे x आएगा, तो x का 1.5 टाइम्स यानी कि 3/2 टाइम्स जो है वो 24 है, तो काट दिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 16, तो 16 आ गई। और 16 किसका आधा है? 32 का, तो 32 एंड 16 खत्म, क्वेश्चन ओवर। ठीक है, तो इस तरीके से निपटाना था इस सवाल को। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 सवाल और करेंगे, बाकी हम मिसिंग पहले कल आते ही डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी मिसिंग पढ़ेंगे कल आते ही। ठीक है, अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन रह रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, जैसे कि मान लो ये सवाल है, इसका आंसर कौन देगा? तो चुटकियों में आने वाला सवाल है ये, आंसर बताओ। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद है, नहीं पढ़ा है तो नहीं याद है। रिकॉल कर पा रहे हो? थोड़ा सा ना पिछला क्वेश्चन ऐसा हो गया ना कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है इस सवाल में। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। क्या ये आपको दिख रहा है? पहचान आ गई कि ये 4 के क्यूब के पास है, ये 3 के क्यूब के पास है, ये 2 के क्यूब के पास है, ये 5 के क्यूब के पास है, ये 1 के क्यूब के पास है। तो ये 1 के क्यूब में से 1 कम है, ये 2 के क्यूब में से 2 कम है, ये 3 के क्यूब में से 3 कम है, ये 4 के क्यूब में से 4 कम है, ये 5 के क्यूब में से 5 कम है, तो ये 6 के क्यूब में से 6 कम होगा, ये 7 के क्यूब में से 7 कम है। ठीक है, पैटर्न आ रहा है दिमाग में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? भाई दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। अभी मैं मान गया आपकी बात, अभी नहीं आ रहा क्योंकि तुम हो गए थक, तुम गए हो थक, तुम हो गए परेशान, थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा नहीं खींचूंगा, और ज्यादा नहीं खींचूंगा, सेशन एंड करूंगा मैं यहीं पे, लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, बट यहाँ पे ना धीरे 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 सेटल करना पड़ेगा आपको। सिंपल था, कोई बात नहीं। जिसको आज मान लो किसी ने आज 2 क्वेश्चन भी ठीक कर दी ना, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। शुरुआत और सीखना, ठीक है, दोनों ही अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ठीक है, शुरुआत हर एक पर्सन की अलग होती है। ठीक है, सीखता हर एक बंदा अलग है। ये हो सकता है आज किसी की बहुत अच्छी शुरुआत हुई हो, बट वो इतना अच्छा लर्नर ना हो, वो रिवाइज ना करे, तो वो पीछे हो जाएगा आगे। ठीक है, और क्या पता आपकी शुरुआत अच्छी ना हुई हो और आप बहुत अच्छे लर्नर हो, आप रिवाइज बहुत अच्छे से करें, बार बार पढ़ें, बहुत रेपिटेशन पे रेपिटेशन और रिवाइज पे रिवाइज लगाते रहें, तो आपको एज भी मिल जाएगा वहां पे उस चीज का। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, आपको बस जिस तरीका बताया मैंने क्लास में, जो आज पढ़ाया गया उसको लिख लिख के रिवाइज करो। पिछली क्लास वाला भी और इस क्लास वाला भी लिख लिख के रिवाइज करो। ठीक है, क्या क्या चीजें सिखाई हैं उसके छोटे छोटे नोट्स बनाओ, छोटा छोटा पॉइंटर्स लिखो अपने नोट्स में। और आपके नोट्स ना ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिस वाला जो पोर्शन होता है ना, वो नोट्स में नहीं होना चाहिए। एनीथिंग न्यू, एनीथिंग डिफरेंट, एनीथिंग यूनिक यू फाइंड, पहले तो जो क्लास में बताया उसको लिख लो शॉर्ट्स में, शॉर्ट में ऐसे ना लिख लो, जो जो चीजें लर्निंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उसके साथ सर्कल बना के साइड में, भाई सर ने ये बात बोली थी याद रखने के लिए, सर ने ये बात बोली थी याद रखने के लिए, उसको लिख लो। लिख लोगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू रिवाइज। और अपने हाथ से लिखा हुआ जितना बढ़िया रिवाइज हो सकता है ना, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो मैं आपको रफ वर्क देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ, उसको अलग जगह करो। ठीक है, उसको अलग जगह करो, हाँ, बट रफ वर्क करते हुए कोई यूनिक सा क्वेश्चन आ गया या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कुछ यूनिक सी चीज आ गई, तो उसको अपने नोट्स का हिस्सा बना लो। ठीक है, अपने हाथ से लिखे गए नोट्स को ना आप पूरा का पूरा चैप्टर 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, पर किसी और के लिखे हुए से रिवाइज नहीं होगा। कितने बच्चे एग्री करेंगे ये बात मेरी? अभी ना तुम्हारा टाइम है खुद में इन्वेस्टमेंट करने का। ये जो अभी टाइम है ना, अभी ये जो टाइम चल रहा है, ये खुद में इन्वेस्ट करने का टाइम है। अगर आज तुमने ढंग से इन्वेस्टमेंट कर ली ना खुद में, आज से 6 महीनों के बाद जब धड़ाधड़ एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, आरआरबीज क्या, पीओस क्या, क्लर्क क्या, एसबीआई पीओ क्या, एसबीआई क्लर्क क्या, आरबीआई क्या, एलआईसी क्या, जब धड़ाधड़ एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे ना, तब तुम्हारी ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगी। तब आज इन्वेस्टमेंट करो अपने टाइम की। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। होमवर्क दे दिया आपको, बिल्कुल शांत होके सॉल्व करो, मिलते हैं, बाय।